दमोह से एक दर्दनाक घटना सामने आई है। दमोह थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम गौरा शासकीय भवन से आगे भिंड भांडे रोड पर ग्राम आलमपुर के पास स्थित ग्राम पोरसा से रेहकुला माता मंदिर पर जवारे लेकर जा रहे आयशर ट्रैक्टर के पलट जाने की खबर आई है और इस घटना में 2 लोगों की मौका पर ही उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना में 2 लोगों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। जैसे ही घटना की जानकारी पुलिस विभाग को मिली, पुलिस विभाग और स्वास्थ्य कर्मी मौके पर पहुंचे और घायलों को उपचार के लिए शीघ्र सरकारी चिकित्सालय में ले जाया गया। दमोह से रिपोर्टर कुंज बिहारी की रिपोर्ट। अरे मैडम, हाँ आवाज नहीं आ रही है। हाँ आईडी असाइन कर दो मैडम। हाँ कोई इनके संग है तुम संग नहीं एम्बुलेंस वाले सर्जन को लेकर के क्या था मामला पूरा? मामला ये था, ये पता चला कि 30 लोगों का एक्सीडेंट हुआ है, ट्रैक्टर पलटा है, वहाँ पर जैसे ही अस्पताल आया इनको फर्स्ट एड दिया गया और इनको जो ज़्यादा सीरियस थे उनको रेफर कर दिया गया। 10 से 15 लोग रेफर किए। कितने लोग यहाँ भर्ती हुए थे? 10 से 20 लोग यहाँ आए थे भर्ती होने के लिए। 5 लोग कुछ मतलब सही है और कुछ लोगों को उपचार दे दिया और 10 से 12 लोगों को यहाँ से रेफर कर दिया। कितने लोग सीरियस बताए जा रहे हैं? सीरियस है ऑन स्पॉट तो 3-4 लोगों की खत्म खबर आई है। आपको जानकारी कितने की मिली है सर कि कितने लोग खत्म हुए हैं? ऐसे ऑथेंटिक कोई जानकारी नहीं है हमारे पास और 6 से 7 लोग कुछ ज़्यादा सीरियस है जिनको उपचार के लिए महगांव में कम्युनिटी हेल्थ एक्शन टीम की बैठक संपन्न। एक्शन टीम के साथियों ने स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से एक जागरूकता शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया। महगांव से हमारे रिपोर्टर गिरिराज कटारी की रिपोर्ट। बैठक में महगांव की साफ सफाई की व्यवस्था के ऊपर भी चर्चा हुई। एसडीएम के साथ मीटिंग कर गोबर गैस प्लांट लगाने जैसा कोई एक्शन प्लान तैयार करने के संबंध में उनसे चर्चा की जाएगी और महगांव की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को और चाक चौबंद करने के लिए नगर पालिका अधिकारियों से भी मीटिंग की जाएगी। नमस्कार, मैं राहुल तिवारी आपका स्वागत करता हूं आपकी आवाज़ पर। जैसा कि वर्तमान में जो घटनाक्रम चल रहा है भिंड जिले की राजनीति में, कांग्रेस वो पार्टी जिसने भारत में राजनीति की नींव रखी, वर्तमान में वो अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जद्दोजहद में लगी हुई है। इसी जद्दोजहद में भिंड की जो राजनीति है उसमें उथल पुथल मची हुई है। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि भिंड में उपचुनाव संपन्न हुए और महगांव उपचुनाव क्षेत्र से ओपीएस भदौरिया जो कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स थे, वो लगभग 12,000 वोटों से उन्होंने विजय प्राप्त की। नंबर 2 पर है कांग्रेस के हेमंत कटारे। शुरुआती दौर में कांग्रेस ने अपना टिकट ही क्लियर नहीं कर पाया, जिसका खामियाजा हेमंत कटारे की हार के साथ कांग्रेस को चुकाना पड़ा। हेमंत कटारे की हार के बारे में भी कई कयास लगाए जा रहे हैं। बताया जाता है कि कांग्रेस पार्टी में भीतरघात के चलते हेमंत कटारे को हार का मुंह देखना पड़ा। कांग्रेस पार्टी की एक समीक्षा बैठक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष जयश्राम बघेल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस मीटिंग में पत्रकार बंधु भी उपस्थित रहे और कांग्रेस के तमाम वो कार्यकर्ता
जो महंगाओं उपचुनाव में जिन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई और हेमंत कटारे जी को जिताने के लिए उन्होंने तन मन से प्रयास किया। समीक्षा बैठक में यह निकल के आया कि गोविंद सिंह की कांग्रेस पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण हेमंत कटारे को चुनाव के अंतिम दौर में हार का सामना करना पड़ा। शुरुआती दौर में तो हेमंत कटारे की स्थिति काफ़ी मजबूत रही, लेकिन आखिरी के 2-3 दिन में बताया जाता है, वहाँ मौजूद कार्यकर्ताओं ने बताया कि आखिरी के 2-3 दिन में गोविंद सिंह समर्थित कार्यकर्ताओं ने ओपीएस भदौरिया के समर्थन में चुनाव प्रचार किया और हेमंत कटारे को हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी के चलते गोविंद सिंह, जो कि कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता हैं, पुराने नेता हैं, वो कई बार के विधायक हैं, मौजूदा विधायक हैं, उनके खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव सर्वसम्मति से कांग्रेस जिला अध्यक्ष जय श्री राम बघेल के द्वारा पारित किया गया। तत्पश्चात यहाँ से जो नई घटना का जन्म होता है, भिंड की राजनीति में एक उथल पुथल की शुरुआत होती है। इसके जवाब में गोविंद सिंह समर्थक कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा खिजर कुरैशी, जो कांग्रेस के प्रदेश महासचिव हैं, उनके नेतृत्व में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भिंड के सर्किट हाउस में आयोजित की जाती है और कांग्रेस के जिलाध्यक्ष जय श्री राम बघेल का खंडन किया जाता है। जय श्री राम बघेल के द्वारा उनकी मीटिंग में, उनकी समीक्षा बैठक में जो निंदा प्रस्ताव पारित किया था, उसका खंडन किया जाता है, उसका विरोध किया जाता है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी गोविंद सिंह समर्थित कांग्रेस के नेता, जिला स्तर पर और प्रदेश स्तर पर कांग्रेस के पदाधिकारी वहाँ मौजूद रहते हैं। इसके बाद एक नया एपिसोड चालू होता है और फिर जिला कांग्रेस कमेटी, जो जय श्री राम बघेल के समर्थन में कल दिनांक 28/11/2020 को उसी सर्किट हाउस में, जिस सर्किट हाउस में मोहम्मद खिजर कुरैशी ने अपनी प्रेस वार्ता की थी, उसी जगह पर अगली प्रेस वार्ता कांग्रेस के जिला पदाधिकारियों द्वारा, उसमें प्रदेश के भी कई पदाधिकारी उपस्थित रहते हैं, बाबा सेठिया के द्वारा, जो कि कांग्रेस के बड़े नेता है, प्रदेश स्तर के नेता है, उनके नेतृत्व में एक प्रेस वार्ता की जाती है और इस प्रेस वार्ता में वो सभी नेता कांग्रेस के जिलाध्यक्ष जय श्री राम बघेल का समर्थन और सपोर्ट करते हुए दिखाई देते हैं और खिजर कुरैशी का विरोध प्रदर्शन वहाँ किया जाता है। उनका काफ़ी विरोध किया जाता है। खिजर कुरैशी द्वारा एक विवादित बयान दिया गया कांग्रेस के जिलाध्यक्ष जय श्री राम बघेल के विरुद्ध कि जय श्री राम बघेल महल के कुत्ते हैं। ये विवादित बयान खिजर कुरैशी के द्वारा अपनी इस प्रेस वार्ता में दिया जाता है। उसकी भी काफ़ी आलोचना हुई। वहाँ पर पिछड़ा वर्ग के जिला अध्यक्ष श्री राठौर जी भी उपस्थित रहे। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि यदि खिजर कुरैशी इस स्टेटमेंट को वापस नहीं लेते हैं और अपने इस वक्तव्य के लिए यदि वो माफ़ी नहीं मांगते हैं किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा, तो निश्चित रूप से जो पिछड़ा वर्ग का जो डिपार्टमेंट है कांग्रेस पार्टी में, वो उनके विरोध में आएगा और सभी ओबीसी वर्ग के मतदाता, कार्यकर्ता और कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता उनके विरुद्ध मोर्चा खोलेंगे और अपने समाज से भी उनका निष्कासन कराएंगे और कांग्रेस के निष्कासन की तो बात उनकी चली रही है। आइए देखते हैं इस प्रेस वार्ता में क्या चर्चा हुई, किसने क्या कहा। में अपने विचार रखने के लिए उपस्थित हैं आदरणीय हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय महासचिव बाबा भगवान दास सेठिया जी, हमारे प्रदेश कांग्रेस के आदरणीय सम्माननीय महासचिव सुरेश सरपंच अजीता जी, आदरणीय प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से नवनियुक्त महासचिव वरिष्ठ नेता हमारे बाबूराम जामौर साहब और हमारे दारा सिंह गुर्जर जी प्रदेश सचिव, और हमारे बीच में उपस्थित है हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी महगांव के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय रामअवतार चौधरी जी, आदरणीय गोरमी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के हमारे सम्माननीय अध्यक्ष राजेंद्र नरवरिया जी, हमारे पिछड़ा वर्ग कांग्रेस के सम्माननीय अध्यक्ष सुभाष राठौर जी एडवोकेट, और हमारे नगर कांग्रेस के सम्माननीय अध्यक्ष बड़े भाई संजय भूता जी,
और हमारे अरविंद बघेल जी बैठे हैं, ये ब्लॉक कांग्रेस कमेटी गोहद के अध्यक्ष हैं। दारा सिंह गुर्जर जी हमारे प्रदेश सचिव हैं। सौरभ मिश्रा जी हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, ये भी हमारे यूथ कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष हैं महगांव के। नरेंद्र मिश्रा जी, सौरभ मिश्रा जी और अतुल मिश्रा जी जो NUCI के हमारे जिला अध्यक्ष हैं। महेश जाटव जी वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं जिला कांग्रेस के। सुनील त्यागी जी हैं ब्लॉक अध्यक्ष हैं ये हमारे। विवेक पचौरी जी आगे हमारे IT सेल देख रहे हैं प्रदेश में। और महामंत्री भी हैं जिला कांग्रेस के देवेंद्र जी हैं हमारे। जिलाध्यक्ष आएंगे क्या? नहीं, जिलाध्यक्ष की आवश्यकता ही नहीं है, इसलिए आवश्यकता नहीं है। जिलाध्यक्ष पे उन्होंने आरोप लगाए हैं तो हमें उनकी आवश्यकता क्या? वो तो कुछ कह नहीं बोले। मुझे जो कहना था, मैं भाई जिलाध्यक्ष इसलिए नहीं आ रहा, जिलाध्यक्ष ने अपनी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की। जिला अध्यक्ष से तो कार्यकर्ताओं ने खुद कहा और सब लोगों ने हाथ उठाकर समर्थन दिया। पत्रकार भाई भी वहाँ साथी थे, वो कह रहे कि साहब ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ, तो पत्रकारों के सामने सबने हाथ उठाए, सहमति जताई, तो कहाँ है? अब उनने क्यों आरोप लगाए उसका हम लोग जवाब दे रहे हैं, खंडन कर रहे हैं। तो उनकी कहाँ में आवश्यकता पड़ रही है? जिलाध्यक्ष उन्होंने तो खंडन कर दिया, रोज बोल रहे हैं ना, उन्होंने तो अपनी बात रख दी। लेकिन अगर हमारा जिलाध्यक्ष हमारी पार्टी का है तो जिलाध्यक्ष माने कांग्रेस पार्टी है। अगर हमारी कांग्रेस पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं तो हम लोग कार्यकर्ता काहे के लिए बैठे हैं? हम अपनी बात रखेंगे ना। उन्होंने जो कहना था कह चुके। मैं इसका जवाब देता हूँ, मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। जिला कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय सम्माननीय हमारे जय श्री राम बघेल जी ने लाहौर विधायक आदरणीय डॉक्टर गोविंद सिंह पर कोई आरोप नहीं लगाया। आरोप लगाया उन्होंने अपनी समीक्षा बैठक बुलाई थी, उस आधार पर बैठने के बाद ये तय हुआ। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाए थे, जिन कार्यकर्ताओं ने, सुनिए मैं बताता, सुन लीजिए पहले, आप पूरी बात नहीं सुनते हो यार। जिला अध्यक्ष तब पूर्ण माना जाता है जब कार्यकारिणी किसी बात को लेकर सहमति प्रदान करती है। तो उस बैठक में पूरी कार्यकारिणी ने सहमति से और जिन कार्यकर्ताओं ने लिखित में, बाकायदा लिखित में और बोल के सबके सामने मीटिंग में प्रस्ताव दिया और अपनी बात रखी कि इन्होंने वितर्कघात किया और ये सारे कारण इन लोगों ने यहाँ पर नुकसान किया, ये हमारी बूथ है, यहाँ हमारा नुकसान होगा। उस आधार पर जो कार्यकारिणी की सहमति थी कार्यकर्ताओं की, उस आधार पर अध्यक्ष जी ने आरोप लगाया कि ये आया है और इस आधार पर कार्यकर्ताओं की सहमति की वजह से जो कार्यकारिणी ने निर्णय लिया, उस निर्णय का चूंकि वो प्रेसिडेंट रहते हैं, उस आधार पर उन्होंने कहा कि ये मामला हुआ और उन्होंने कहीं ना कहीं हमारे साथ वितर्कघात किया। इतनी सी बात है। हमारे जिला के अध्यक्ष सम्मानित जय श्री राम बघेल साहब ने जो तत्व कार्यकर्ताओं के कहने पर जो तत्व उजागर किए थे, महंगांव चुनाव में कांग्रेस के साथ जो वितर्कघात हुआ है उसकी सत्यता जाहिर की थी, तो कुछ लोगों ने उनके खिलाफ भी एक षड्यंत्र रचा और कहा कि जय श्री राम ने गलत कहा है। हम लोग ये कहते हैं, कमलनाथ जी चाहें, प्रदेश चाहें, प्रदेश की कार्यकारिणी चाहें, जिले में उसकी छानबीन करवा ले कि हकीकत क्या है, सत्यता क्या है। अगर सत्यता नहीं हो तो हम सारे जिले प्रदेश के कार्यकर्ता सब इस्तीफा देने को तैयार हैं। अगर जो चाहे कांग्रेस की झूठी है और जय श्री राम जी ने झूठा कहा है, ये सब असत्य है। जय श्री राम ने जो बात हकीकत है वो सत्य है कि वितर्कघात हुआ है कांग्रेस के साथ। कांग्रेस बहुत वोटों से जीतने वाली थी, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने वितर्कघात किया है। किन लोगों ने किया वितर्कघात? जो तुम्हारे गोपाल चौहान, राजा बाबू और जो तुम्हारे टिकट मांग रहे थे डॉक्टर साहब के भानेज हैं राहुल भदौरिया जी, उनकी पोलिंग देख ली जाए। जिस पोलिंग में उनका गांव है, जिस पोलिंग में उनका वोट है, उस पोलिंग को चेक किया जाए कितने वोट मिले। डॉक्टर गोविंद सिंह पर क्या आरोप है? जो प्रदेश का उनके लोगों पे आरोप है, उनके लोगों ने किया है। उनकी जो जिले में टीम है उन सबने वितर्कघात किया है। इसकी आप जांच करवा लें। जैसे जय श्री राम ने लगाया, अगर अन्य लगाया है तो गलत नहीं लगाया, सत्य लगाया है। लोग कह रहे हैं कि जय श्री राम झूठ बोल रहे हैं, जय श्री राम सत्य बोल रहे हैं। और जय श्री राम ने जो कहा है बिल्कुल हकीकत है, सत्य है कि कांग्रेस का वितर्कघात। हमारे यहाँ 30 तारीख 31 तारीख में चुनाव कांग्रेस के पक्ष में था। चुनाव जो है 1-2 तारीख में चुनाव पलटा। जो हमारे साथ में जो काम कर रहे थे लड़के, उन्होंने दूसरा उपयोग करना शुरू कर दिया। तो मैंने कि ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग? तो बोले वो हाईकमान का आदेश है। हाईकमान कौन है, हमने ये भी पूछा, किसने तुम्हें आदेश दिया? आप उनकी पार्टी का काम करिए। पार्टी का क्यों? उन्होंने जो है डॉक्टर साहब का नाम दिया, उन्होंने किया ऐसा करिए, जबकि डॉक्टर साहब हमसे बोलते, हम डॉक्टर साहब के ही आदमी थे। डॉक्टर साहब हमें कांग्रेस में ले गए, हमसे भी बोलते थे कि आप ऐसा करिए, हमसे तो नहीं बोला।
लेकिन जो हमारे साथ में रह रहे हैं उनसे बोला कि ऐसा करिए, तो उन्होंने जो है भितरघात करते हुए काफ़ी वोटों का नुकसान किया। ये बात बिल्कुल सही है। जय श्री राम बघेल ने जो जिलाध्यक्ष ने जो प्रक्रिया शुरू करी है, सब लोगों ने मिलकर, बिल्कुल सत्य बात है। ये अगर ये लोग भितरघात नहीं करते तो कांग्रेस पार्टी नहीं हारती किसी भी हालत। किस तरह का भितरघात और क्या भितरघात ऐसा किया जैसे हम आपके लोग हैं, फलानी सिंह ढकानी सिंह चले जाओ, ये उधर कटिंग करो, जिधर करो, आप किस पार्टी में रह रहे हो, किस पार्टी की बात कर रहे हो, तो वो तो भितरघात ही माना जाता है। डॉक्टर गोविंद सिंह की आप सबसे ज्यादा खास माने जाते थे। हाँ बिल्कुल। आपको विकल्प के रूप में अमायन क्षेत्र में आपको खड़ा किया था। हाँ, और मगर आपसे भी कह सकते थे ना डॉक्टर गोविंद सिंह। नहीं, हमसे नहीं कहा, हमसे किसी ने नहीं कहा। डॉक्टर गोविंद सिंह ने क्या है, मैं 6 महीने पहले इस पार्टी पे लेके गई थी, तो मेरे से अनुसार ये दिया था डॉक्टर साहब ने कि हम आपको कोशिश करेंगे टिकट दिलवाने की, कांग्रेस का टिकट आपको कोशिश करेंगे, जी नहीं कि मिल जाए तो नहीं, कोई बात नहीं भाई साहब, हम काम करेंगे। मैंने काम किया, दी तोड़ के। टिकट तो मिलना तो दूर थी, मेरा नाम भी नहीं दिया डॉक्टर साहब ने। जब हमने कमलनाथ जी से मिले तो कमलनाथ जी ने सीधा कहा कि तुम्हारा तो यहाँ कोई क्षेत्र से नाम भी नहीं आया किसी भी। जैसे कि आज आप लोग ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कल भी खिजर कुरैशी द्वारा कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें भी कांग्रेस कई लीडर्स वहाँ अवेलेबल थे। उनका भी यही कहना था कि कांग्रेस का पक्ष ये है, वो नहीं है। आज आप पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं, आप कह रहे हैं, जितने भी जिला के पदाधिकारी आप कह रहे हैं कि हम जयश्री राम बघेल का सपोर्ट करते हैं और उनके साथ हैं। जो भी कल की कार्रवाई हुई है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? कल की कार्रवाई वो तो उनका तो वो क्या वो कांग्रेस के पदाधिकारी नहीं थे? नहीं, पदाधिकारी तो हैं। कोई लोग तो जो है बिछे हुए हैं, तो बिछे के हिसाब से काम करेंगे, हम लोग थोड़ा बिछे हैं। का जिलाध्यक्ष हूँ, सुभाष राठौर नाम है मेरा। इतना सा कहना है, खिजर मोहम्मद कुरैशी जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। उन्होंने कल एक आरोप लगाया था जय श्री राम बघेल पर कि महल के कुत्ता हैं। जय श्री राम बघेल जी पिछड़ा वर्ग के जिले के संभाग के नेता हैं। आज उनकी 70 साल उम्र है। अगर वो महल के कुत्ता होते तो ऐसे ऐसे अवसर आए थे राज्य मंत्री बनाने के, लाखों रुपए देने के, तो जय श्री राम जी उसी समय चले जाते कांग्रेस छोड़ के। उनकी विचारधारा कांग्रेस की है, उनके जिगर में कांग्रेस है, इसलिए जय श्री राम जी बिचे नहीं, कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं। इस तरह का जो उन्होंने कुत्ता शब्द का जो उपयोग किया है, संपूर्ण पिछड़े वर्ग का अपमान किया है खिजर मोहम्मद जी ने। मैं उनसे ये कहना चाह रहा हूँ, पिछड़े वर्ग के लोगों पर, आप भी पिछड़े वर्ग के व्यक्ति हो, ऐसे आरोप ना लगाएं, ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें जिससे संपूर्ण पिछड़ा वर्ग का अपमान हो और उसे चोट पहुँचे, खेद पहुँचे उसके दिल पे। खिजर मोहम्मद जी को इस शब्द को लेकर माफ़ी मांगना चाहिए संपूर्ण पिछड़ा वर्ग से। उन्होंने जो शब्द कहा है, इस शब्द को लेकर पत्रकार वार्ता करके, सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें माफ़ी मांगना चाहिए। अगर वो थोड़ा बहुत भी सम्मान रखते हैं, पिछड़े वर्ग के व्यक्ति हैं। आखिर इन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया तो ये केवल एक प्रत्याशी के ऊपर नहीं कहा गया, उन्होंने ये अपमान किया है हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जिन्होंने इसका चयन किया। उन्होंने अपमान किया हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का, जिन्होंने ये चयन किया। उन्होंने अपमान किया मध्य प्रदेश और जिला कांग्रेस के सम्मानी, और जिन माध्यमों से उन्होंने सर्वे कराया था, ये पूरे कांग्रेस परिवार के कहीं ना कहीं उन्होंने अपमान किया है। जिन्होंने सामूहिक रूप से ये निर्णय लिया हम अपना प्रत्याशी ये बनाते हैं, तो निश्चित तौर पर मैं तो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से इस माध्यम से ये कहूंगा, अगर इस तरह का अपमान किया है तो कहीं ना कहीं ये भिंड की जनता का भी अपमान है और एक समाज का भी अपमान है। जिस समाज के प्रत्याशी से आपने ये सारी चीजें कही हैं, तो इनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई होना चाहिए। भाई आपने बहुत में कांग्रेस का बिना जिलाध्यक्ष के पूछे कोई कार्यालय खोला था क्या? खिजर कुरैशी में आरोप लगाया है आपने कांग्रेस से देवाराम जाटव से 2 लाख रुपए लिए और भाजपा के झंडा बैनर लेकर कार्यालय में रखे और काम किया भाजपा का, क्या ये सही है? तो ये खिजर कुरैशी को मालूम है ना, खिजर कुरैशी ने खुद, उनका वीडियो वायरल हुआ चुनाव में, वो खुद रणवीर का प्रचार कर रहे थे, खुलेआम गोद में रह रहे थे। अब मेरे कार्यालय पे भी आए, मेरे से बोला उनने कि तुम मेरे साथ चलो, तुमको क्या व्यवस्था चाहिए मैं खुद दूंगा और मैं कराऊंगा तुम्हारी व्यवस्था। खिजर कुरैशी खुद कह रहे थे मेरे, हाँ खिजर कुरैशी खुद कह रहे थे, मेरे कार्यालय पे आए तो और उनने ये भी आरोप लगाया कि उनके कार्यालय में भाजपा के झंडे भी रखे थे, जबकि वो आए भाजपा के झंडे रखे होते तो उन पर कुछ तो होगा सबूत। 2 लाख रुपए लिए तो उन पर कुछ तो होगा कि 2 लाख रुपए इसने दिए।
कोई है उनके पास। 5,000 रुपए आपको दिए गए थे। हाँ, मेवाराम ने मुझे 5,000 रुपये कार्यक्रम करने के लिए दिए थे। सेवा दल का मैंने एक कार्यक्रम कराया था स्वच्छता अभियान का वाटिका में, तो उसका जो खर्चा आया था 5,000 रुपये, वो मेरे को मेवाराम ने दिए थे। रिश्तेदार हो तो मतलब रिश्तेदारी चला हुआ कांग्रेस को चीरहरण करके। और शिवमोहन सिंह, ऊषा शिवमोहन सिंह जो म्योना नगर पंचायत अध्यक्ष हैं, रघु को पोलिंग डंप कर रही हैं। देवेंद्र मणियन को ले जाके ओपीएस से मिलवा रहे हैं। डॉक्टर गोविंद सिंह को दौर और पर्रायत चालू करनी थी। सरकार किसी की हो, उनका रेत से प्रेम है। रेत चालू रखने के लिए उनने हेमंत कटारिया को हरवाया है। मैं कह रहा हूँ उनके लोगों ने गद्दारी की है। कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व चेयरमैन राजा बाबू सेंगर, उनके साले सरेआम ओपीएस के लिए पोलिंग पे काम कर रहे हैं, सरेआम क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं। क्या डॉक्टर गोविंद सिंह रोक नहीं पा रहे थे? और नेता प्रतिपक्ष बनना चाहते हैं। कांग्रेस का चीरहरण करने वाला डॉक्टर गोविंद सिंह है। नरेंद्र मिश्रा, अध्यक्ष यूथ कांग्रेस मेहगांव, पार्षद वार्ड क्रमांक 6 नगर पंचायत मेहगांव। भारतीय किसान महासभा और सीटू के तत्वाधान में केंद्र सरकार के द्वारा पारित किया गया कृषि विधेयक कानून, जिसके विरोध में इन दोनों संस्थाओं के द्वारा एक धरना प्रदर्शन भिंड के गोल मार्केट के गांधी प्रतिमा के पास किया गया। यह विरोध इसको लेकर था कि केंद्र सरकार के द्वारा जो कृषि विधेयक कानून पारित किया गया है, उसे इन संगठनों के द्वारा बताया गया कि यह कानून किसानों के विरोध में है और एक नई हिटलरशाही व्यवस्था को कायम करने के लिए भारत देश बढ़ रहा है। उनके अनुसार यह बताया गया, वहाँ पर भारतीय किसान महासभा के देवेंद्र सिंह चौहान भी उपस्थित रहे, संगठन सीटू के भी पदाधिकारी वहाँ उपस्थित रहे, भारतीय किसान महासभा की जिला सचिव सूरज रेखा त्रिपाठी भी वहाँ उपस्थित रही। हम लोगों ने उनसे बातचीत की। देखिए इस बातचीत के कुछ अंश। बंद करो, बंद करो, मजदूर विरोधी कानून बनाना बंद करो, बंद करो, बंद करो, किसान विरोधी कानून बनाना बंद करो, बंद करो, बंद करो, कृषि का निजीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, कृषि का निजीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, किसान विरोधी कानून बनाना बंद करो, बंद करो, बंद करो, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, किसान मजदूर संगठन जिंदाबाद, 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 किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र सिंह तोमर जी सीटू से, उनके विचार में। मैं नरेंद्र सिंह सेंगर हूँ, सीटू का जिला संयोजक हूँ। आज पूरे देश भर में 10 से ज़्यादा राष्ट्रीय श्रम संगठन ये सरकार की विनाशकारी जो आर्थिक और औद्योगिक नीतियाँ हैं, उसके विरोध में पूरे देश भर में आज 25 करोड़ से ज़्यादा मेहनतकश पूरे देश भर में हड़ताल पर है। और उसी के तहत ये भिंड में हम ये आंदोलन संचालित कर रहे हैं। खासकर ये सरकार जो मेहनतकश विरोधी नीतियाँ हैं, यहाँ तक कि हमारा जो वर्षों से जो संघर्षों के माध्यम से हमने जो पूरे देश भर में जो 44 श्रम कानून बने श्रमिकों के हितों के लिए, कर्मचारियों के हितों के लिए, ये सरकार मतलब पूरी तरीके से उन श्रम कानूनों को ख़त्म करके और उसके बाद केवल कारपोरेट घराने की हितकर केवल 4 श्रम कानून को रखना चाहती है ताकि वो मेहनतकशों को लूट सके। ऐसे हालात पैदा कर दिए नई आर्थिक और औद्योगिक नीतियाँ जो अमेरिका के इशारे पर, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के इशारे पर हमारे देश की सरकार बना रही है, उसके तहत हमारे देश का 8 घंटे का जो कानून था उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। यहाँ तक कि कुल मिला के जो है कि हमें यूनियन बनाने का राइट भी हमारी सरकार हमसे छीन लेना चाह रही है। इसका मतलब पूरी तरीके से इस देश की श्रम जो शक्ति को तो बड़े बड़े औद्योगिक घराने, बड़े बड़े कारपोरेट घराने, बड़े बड़े जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां उनके हवाले करके हमारे श्रमिकों को पूरे देश भर में बर्बाद करना चाह रही है। इन तमाम सारी सरकार की विनाशकारी नीतियों के विरोध में और खासकर पूरे देश का जो हमारा देश का 80% जो किसान है, हमारे देश में कृषि प्रधान देश है हमारी सरकार उन देश के किसानों को भी पूरी तरीके से तबाह कर रही है। इन तमाम सारी किसान और मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ ही उधर इन सरकार की विनाशकारी नीतियों की वजह से तमाम सारे
जो 15 करोड़ जो बेरोजगार हुआ करते थे कांग्रेस की सरकार में, आज 35 करोड़ से ज़्यादा इस देश में बेरोजगार की फौज हो चुकी है। 2 करोड़ रोजगार देने के चक्कर में सरकार ने लाखों लोगों को रोजगार छीन लिया है। इन विनाशकारी नीतियों की वजह से तमाम सारे मेहनत का तबाह हो चुके हैं और इन्हीं नीतियों के विरोध में आज पूरे देश भर में ये हड़ताल जारी है। पूरे देश के मेहनत का 10 से ज़्यादा श्रमिक संगठन पूरे देश की जिनका जो श्रम शक्ति जिनके अंडर में उनके पास है, वो पूरे देश भर के 10 से ज़्यादा राष्ट्रीय श्रम संगठन, आंगनबाड़ी वर्कर्स फेडरेशन, आपका बैंक, बीमा, रेलवे, डाकघर और BSNL से लेके तमाम सारा जो उद्योग है केंद्र सरकार के जो सरकारी उद्योगों का पूरी तरीके से देश का मेहनत करते हड़ताल पर है। और हड़ताल जब तक इस सरकार की विनाशकारी नीतियाँ जारी रहेंगी, इस आंदोलन जारी रहेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। इन प्रकरण कैसे भी हमारी सरकार बन जाए, ऐसी स्थितियां हो गई हैं कि आज कहने को तो संविधान दिवस है, लेकिन संविधान को ही ताक पर रखकर कोई कीमत नहीं रह गई, कोई मूल्य नहीं रह गया संविधान का, और उसको सरकार ने यूं हिला के फेंक दिया है। संविधान कोई भी कृत्य सरकार का संवैधानिक नहीं रह गया है। तो इस संविधान दिवस पे हम सभी से कहते हैं कि संविधान का पालन करते हुए, संविधान के रूप में हम सरकार से भी निवेदन करते हैं कि संविधान का पालन करते हुए संवैधानिक तरीके से सरकार को चलाएं और जनता को भी संवैधानिक तरीके से बोलने का, अपनी बात कहने का, अपना आंदोलन करने का जो संविधान में राइट है, उस राइट का उपयोग करने दें। हमारे किसान और मजदूर दिल्ली की सड़कों पर सारे पूरे देश से इकट्ठे हो रहे हैं, उनको जगह जगह सरकार गिरफ्तार कर रही है, क्योंकि हमारा अधिकार है कि अगर सरकार जन विरोधी कोई कानून बनाती है तो ऐसे कानून का विरोध करना हमें संविधान में अधिकार दिया गया है। लेकिन सरकार ने संविधान की कोई बात न मानते हुए अपने उपयोग में कानून बना के और सारे संविधान के बनाए हुए नियमों को ख़त्म करती जा रही है। इसलिए संविधान दिवस के अवसर पर हम संविधान की कसम खा के प्रण करते हैं कि संविधान की रक्षा के लिए हम हमेशा आंदोलन करेंगे, एकत्रित होंगे, और किसान और मजदूरों की रक्षा के लिए हम ऐसे ही आंदोलन करेंगे, एकत्रित होंगे और सरकार की नाक में नकेल लगाते रहेंगे। इंकलाब जिंदाबाद। नमस्कार, मैं राहुल तिवारी आपका स्वागत करता हूं। अभी हम मौजूद हैं सिटी कोतवाली भिंड के बाहर। यहाँ पर यातायात पुलिस के द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। सुबह से हमने देखा कि सुबह से यहाँ पर किसी प्रकार की कोई चेकिंग नहीं की जा रही थी। चेकिंग अभी लगभग आधा घंटा पहले प्रशासन द्वारा ये कार्रवाई चालू की गई है। यहाँ पर देखते हैं ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज चालान की कार्रवाई करते हुए। किसका काट रहे हैं अभी आप? इस समय मास्क का चालान हो रहा है। मास्क? हाँ, बिना मास्क। कितने का चालान कर रहे हैं? 100 रुपये का। 100 रुपये 100 रुपये का। ये चालान नहीं लगाए हुए हैं, मास्क नहीं लगाए हुए हैं, और न मास्क लगाने की वजह से इनका 100 रुपये का चालान किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? विनय प्रजापति। आपको पता नहीं है विनय जी, ये जो है मास्क लगाना कितना ज़रूरी है, और परसों से ये मुहिम चालू हो रही है चालान की, और फिर भी आप बिना मास्क से घूम रहे हैं। आपको अपनी जान की परवाह नहीं है क्या? नहीं सर, हमको परवाह है। आज के बाद मैं ध्यान रखूंगा, बिगर मास्क के मैं लैंड नहीं करूंगा। अब रखेंगे, अब रखेंगे, अब दंड मिल चुका है आपको, इसलिए आप रखेंगे। ज़रूरी है ऐसे लोगों के साथ इस प्रकार की कार्रवाई। मैं राहुल तिवारी सिटी कोतवाली के बाहर से। मध्य प्रदेश के कुछ ज़िलों में कार्रवाई के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति बिना मास्क के पाया जाता है तो उसे 10 घंटे के लिए अस्थायी जेल भेजा जा रहा है। लेकिन अभी भिंड जिले के लिए ऐसा कोई शासन का आदेश नहीं है, सिर्फ चालान किया जा रहा है, और चालान महज सिर्फ 100 रुपये का चालान देना पड़ रहा है। अभी तक जो चालान की प्रक्रिया आज की रही है, आज जो यातायात पुलिस के द्वारा सिटी हॉस्पिटल के बाहर इन्होंने चालान की प्रक्रिया की है, और लगभग 50 लोगों का चालान किया गया है। ऐसे वो 50 लोग जो बिना मास्क के पाए गए और यातायात पुलिस के द्वारा ये कार्रवाई की गई।